देख रहे हो कि इंसान कैसे जंगल का रहा है आदि जंगल को दबा कर दिया था। कितनी पक्षियाँ मर गई, जंगल में आग लग गई और कितनी जंग, हाथी का बेटा भी मर गया था, उसे गहरी चोट आई थी। सभी पक्षी एक साथ बैठी हुई थी वाहनों। मुझे तो ये सपना लग रहा है, कल तो कितनी सुंदर लग रहा था, कल कितने सुंदर पर लगे हुए थे। गोरी मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं वह जालिम फिर से वह न जाए। गोरी में भाग कर मामा जी को लेने जा रहा हूँ, न जाने वह किस हाल में होंगे। हमारे बाप पर मुझे तो अपनी माँ का ख्याल ही नहीं है। दोस्तों, आप सभी अपने माँ बाप को बचाने के लिए जो मैं भी अपनी जल्दी से मन को लेकर जाती हूँ। ऐसे कालू रानू वहाँ से चली जाती है, बाकी पक्षी अपने घरों चले जाते। मिठू तोता का घर टूट गया था, वह अपने मुझे पर कुछ बैठे थे। हरजाली आप मेरे घर में आ जाए, ऐसे बाहर में कब तक बैठे होगी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। चल, पति की कबूतर ठीक कहता है। फिर वो दोनों कबूतर के घर में आ जाता है, मिठू को गोली ले जाती है। कालू जी अपने घर भी वापस आ जाती। कालू मामा जी कहाँ है? गोरी मामा जी मर गए, उनका जंगल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, उनका मामा जी मर गए, रास्ते में बताया। फिर मामा जी कैसे बसे? प्रधान तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ गोरी मेरी माँ ठीक है, मैं घर छोड़ आई हूँ, अब मैं कुकू को लेने। ऐसे रानू चिड़िया को लेकर चली जाती है कंपनी और लाल चिड़िया उसके घर आई। टुनटुनी और लड़ो चिड़िया के घर आई थी। लाडो बहन सब ठीक है ना? मेरा जंगल को सभी लोग ने बर्बाद कर दिया, हमारे घोंसला भी तोड़ दिया, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लाडो तुम चिंता मत करो, जब तक हमारे घर से फिर तब तक आप मुझे घर में आ जाओ। ऐसे सभी पक्ष में डाल का माहौल बना हुआ था। सुबह हो जाती है, महापंचायत की घोषणा होती है। जंगल में महापंचायत घोषणा होने जा रहे हैं, फैसला करने शेर बाघ खुद आएंगे। जंगल की सभी तमाम जानवर पक्षी सभी वहां जाते हैं। जल्दी करें आप दोनों, ठीक है रानू? ऐसे कालू गोरी जल्दी से दाना खाते हैं और चिड़िया के साथ चली जाती है। वहां देखते ही रह जाते, शेर चीता बाघ हाथी कुत्ता भिलाई सभी आ गए थे। गाय भैंस बकरी शुगर लोमड़ी सभी आया था। कितने भी रहे लगता है कुछ दिखाई भी नहीं देगा। बात मत बनाओ, धीरे धीरे जगह बना कर आगे चलते रहो। धीरे धीरे पंचायत शुरू हो जाते हैं। शेर महाराज हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो ऊपर वाले ने हमें ये दिन दिखाया था, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर जो यह व्यक्तित्व आए हैं उसे हम हाल करेंगे, बल्कि मोह माया दोस्त की इंसान की है ये, जिसकी जरूरत पड़ती ही जा रही। हाँ फिर महाराज इस बार भी इंसान का पेट कभी नहीं भरेगा, हमारा जंगल तबाही कर दे। हाँ महाराज कुछ तो करना होगा, हम हमेशा इंसान का भला सोचते हैं, लेकिन ये एक रोटी खिलाई थी दो, लेकिन ये हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। कल मैं जेसीबी से लड़ाई की थी, उसे समय अकेला था, सामने बड़ी मशीन थी, सर में मेरा चोट आ गई, मैं तो सबकी चटनी बना दूं, लेकिन हाथ ना करे वरना यह इंसान हमें खत्म कर दे। हाँ हमने उनकी बस्ती खुद जाना छोड़ दिया, लेकिन ये फिर भी हमारे जंगल में घूम रहे हैं। बंदर
सामान इसकी चोपर तबाही मचा देगा। आप हुक्म करते। शेर सबकी बात ध्यान से सुन रहा था। इस मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए राय दे। मैं तो वही कहूँगा जो पहले से कहता आया हूँ। और मेरी जंगल काट रहे हैं तो चलो इन बस्ती को देखते हैं। कौन में देखेंगे कौन घर से भाई निकलेगा। अब हम रोड पर बैठेंगे। सही कहा तुमने। कालू को पेट पर खाई में फेंक देंगे बंदर समाज। हम भी तैयार रहना। कोई नहीं बचना चाहिए। क्यों नहीं सरकार आप हुक्म करें। जो करेगा वही करूँगा। बस्तियाँ उजाड़ देंगे कन्फर्म कर देंगे। ठीक है सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाए। सुकून से कोई न रहना पाए। शेर महाराज आप भी लड़ाई करने जंगल से। हाँ मैं भी जाऊंगा लड़ाई करने। और जो भी पक्षी अनाथ में सहारा उसे मदद करे। जंगल काटने नहीं देंगे। ऐसी बड़ी पंचायत उड़ जाती है। सब अपनी अपने घर चली जाती है। अतीत मंत्र गए थे बंदर उसके बस्ती में आकर। दुख मत बताएं जंगल की शहर में बढ़ रहा था कुछ। भले इंसान जानवरों को देख लेता है। हे भगवान ये कैसा संदेश है। शेर हाथी जानवर सभी जंगल छोड़कर शहर आ रहा है। मैं प्राकृतिक में कुछ अनुरोध घटना है घट रही है। विनाश तो होना ही है। कुछ बुरे इंसान जंगल काट रहे तभी से यह जानवर आवारा घूम रहे हैं। जल्दी चले पति कोई जान लगा। ऐसी बातें करते करते वह पति पत्नी गाड़ी पीछे करता है और घर